किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, अब तो लाठी की जरूरत पड़ने लगी थी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत करता जा रहा था। अपना जीवन किसी तरह व्यतीत करता जा रहा था। घर में एक चीज़ अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को सारे लोग खाने बैठे थे। बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज़्यादा थी, इसलिए जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और एक बेटा भी खाने लगा। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी सी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता तो कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी बुरी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी को इस तरह से क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी तरह किसी कोने में खिलाया करूँगा। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता कभी उधर। छोटा बच्चा पोता अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादाजी की तरफ ही देख रहा था। तो माँ ने कहा, बेटा, तुम दादाजी को क्यों देख रहे हो? बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को सिखा दिया था। तो दोस्तों, ऐसा काश आपके परिवार में ना हो और कभी अपने परिवार में ऐसा ना होने दिया जाए। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी को कभी अपनी कहानी मत बनने दीजिएगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।